वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम वअन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अला इन्नहा सतकूनु फितनह क़ुल्तु वमल मख़रजु मिन्हा या रसूलल्लाह क़ाल हुवा कलामुल्लाह फ़ीहि नबअु मा क़ब्लकुम व ख़बरु मा बअदकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, मसलक हक़्क़ा अहल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर दोस्तों और भाइयों, अल्लाह ताला ने हर दौर और हर ज़माने में इंसानियत की रहनुमाई के लिए हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया। इसी तरह हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने उस सिलसिले को जो हज़रत आदम से शुरू हुआ था मुकम्मल फरमाया। जिस तरह आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कोई नबी नहीं, इसी तरह पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी नहीं। अल्लाह ताला ने हमें जो दीन दिया, अगर मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ अर्ज़ करूँ तो हमें जो दीन दिया गया, जो शरीयत दी गई, उसके दो हिस्से हैं। गोया कि शरीयत दो चीज़ों में तकसीम होती है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। नंबर एक अक़ीदा ठीक हो, नंबर दो अमल सुन्नत के मुताबिक हो। ये इंसान की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने दीन मबऊस फरमाया। आमनू अक़ीदा ठीक हो। उलमा ने लिखा है कि अक़ायद की दो किस्में हैं। एक अक़ायद, नंबर एक वो अक़ायद के जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन के साथ है। नंबर दो वो अक़ायद जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात अहल सुन्नत वल जमात के साथ है। ज़रूरियात दीन का माना वो अक़ायद जिनका मानने या न मानने पर इस्लाम और कुफ़र के फ़ैसले होते हैं। इंसान उनको माने तो मुसलमान है, इंसान उन अक़ायद का इनकार कर दे तो काफ़िर है। मिसाल के तौर पर तौहीद बारी ताला है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत है, कलाम पाक अल्लाह ताला की किताब है, मलाइका अल्लाह ताला की मखलूक़ात हैं। इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाना, इनका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन से है। अगर कोई बंदा इन चीज़ों में से किसी एक का भी इनकार करे, वो बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है। अक़ायद की दूसरी किस्म वो अक़ायद जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन से नहीं है, जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात अहल सुन्नत वल जमात के साथ है। इंशाअल्लाह मैं आखिर में जाकर इनकी वज़ाहत करूँगा। वो अक़ायद जिनका ताल्लुक़ ज़रूरियात दीन से है, उनमें से एक अक़ीदा अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाया जाए। तौहीद का माना अल्लाह ताला की ज़ात यकता है, कुल हुवल्लाहु अहद, ये तौहीद है। अल्लाह ताला ने
पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया और हज़रत अम्बिया जितने भी दुनिया में तशरीफ़ लाए सबसे पहले अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान किया गया। ला इलाहा इल्लल्लाह नबी बदला तो कलमे का दूसरा जुज़ बदला। हज़रत आदम दुनिया में तशरीफ़ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह। हज़रत नूह दुनिया में तशरीफ़ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। हज़रत मूसा दुनिया में तशरीफ़ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हज़रत ईसा दुनिया में तशरीफ़ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। पैगम्बर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बात करने का मकसद ये है, हर दौर और हर ज़माने में कलमे का दूसरा जुज़ तो बदला है, लेकिन कलमे का पहला जुज़ नहीं बदला। मालूम ये हुआ अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला की तौहीद पर ईमान लाना, इसका ताल्लुक ज़रूरियात दीन से है। कोई भी दीन हो उसके अंदर तौहीद ये बुनियादी हैसियत की हामिल रही है। हमारा अकीदा ये है अल्लाहु मौजूदुम बिला मकानिन वला जिस्मिन वला जौहरिन वला अर्ज़िन। अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है लेकिन मौजूद होने में ला जिस्मिन किसी जिस्म की मोहताज नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है लेकिन मौजूद होने में बिला मकानिन किसी जगह की मोहताज नहीं। हमारा अकीदा ये है अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है लेकिन मौजूद होने में किसी जौहर किसी अर्ज़ की मोहताज नहीं। हमारा अकीदा कि अल्लाह ताला की ज़ात किसी जगह की मोहताज नहीं। अमूमन आपने सुना होगा हम अकीदा जब बयान करते हैं अमूमन ये बात कर दी जाती है कि हमारा अकीदा ये है कि अल्लाह हर जगह है। आपने कितने लोगों ने आप में से ये बात सुनी होगी कि हमारा अकीदा है अल्लाह हर जगह है, लेकिन ये हमारा अकीदा नहीं है, हमारे अकीदे की ताबीर है। हमारा अकीदा अल्लाह मौजूद बिला मकानिन, अल्लाह मौजूद है लेकिन मौजूद होने में किसी जगह के मोहताज नहीं। अगर इसी बात को अकीदा बना लिया जाए अल्लाह हर जगह है, सवाल ये होगा जगह तो मखलूक है, जगह तो खालिक नहीं है, जगह मखलूक है। मखलूक का माना वो हादसा कदीम नहीं है, वो पहले नहीं थी बाद में आई है। सवाल ये होगा जब जगह नहीं थी तब अल्लाह ताला की ज़ात कहाँ थी? क्यों आपने अकीदा बयान कर दिया अल्लाह हर जगह है, जब जगह नहीं थी तब अल्लाह कहाँ थे? इसलिए मैंने अर्ज किया कि हमारा अकीदा अल्लाह हर जगह है, ये हमारा अकीदा नहीं है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तामीम अमकिना ये ताबीर लामकां की है। हमने जो मकान के अंदर वुसअत पैदा की, ये लामकां की ताबीर को समझाने के लिए मकानों के अंदर वुसअत, ये ताबीर लामकां है, ये लामकां अकीदा है। तो मकान के अंदर वुसअत पैदा करना ये उसी अकीदे की वजाहत है। अल्लाह हर जगह है ये अकीदा नहीं है, अल्लाह ताला बिला मकान है ये अकीदा है। ये बात समझाने के लिए, लेकिन उर्दू की जुबान बहुत तंग जुबान है, इसके अंदर और अरबी एक फसी जुबान है, उसकी फसाहत को उर्दू के अंदर आ नहीं सकती थी। तो उलमा ने अल्लाह मौजूद बिला मकान समझाने के लिए अल्फाज ये चुने अल्लाह हर जगह है, ये अल्फाज चुने गए, लेकिन ये अकीदा नहीं। अल्लाह मौजूद बिला मकान, अल्लाह मौजूद है मौजूद होने में जगह के मोहताज नहीं। अल्लाह मौजूद बिला जिस्मिन, अल्लाह मौजूद है मौजूद होने में किसी जिस्म के मोहताज नहीं। अल्लाह मौजूद बिला जौहरिन वला अर्ज़िन, अल्लाह मौजूद है लेकिन मौजूद होने में किसी जिस्म अर्ज़ और जौहर के मोहताज नहीं। अल्लाह ताला ने हर दौर और हर ज़माने में हज़रात अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया। आखिर में हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमा दिया या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए रसूल दुनिया में ऐलान कर दो मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मैं पूरी इंसानियत का नबी हूँ। अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, अल्लाह ने आखिरी नबी बनाकर भेजा, मेरे बाद कोई नबी नहीं। अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, जिस तरह मेरे बाद नबी कोई नहीं तुम्हारे बाद उम्मत कोई नहीं। अल्लाह ताला ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद दिया। अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। कासिमुल उलूम वल खैरात, बानिए दारुल उलूम देवबंद, हजरत मौलाना कासिम ननोतवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तेरी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। हजरत फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला ने पैगम्बर को वजूद न देना होता, अल्लाह कायनात को वजूद न देते, कायनात का वजूद ये मेरे नबी का वजूद का सदका है। अल्लाह ने नबी को वजूद न देना होता, हजरत अंबिया को वजूद न मिलता, गुज़श्ता अंबिया की नबुव्वत मेरे नबी की नबुव्वत का सदका है। अगर अल्लाह ताला ने पैगम्बर को नबुव्वत न देनी होती,
थी, अल्लाह गुज़िश्ता अंबिया को नबुव्वत न देते तो ये पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बूवत, ये नबुव्वत बिज़ात है। गुज़िश्ता अंबिया की नबुव्वत ये नबुव्वत बिल अर्ज़ है, हुजूर की नबुव्वत ज़ाती है, बाकी अंबिया की नबुव्वत अर्ज़ी है। हुजूर की नबुव्वत की वजह से बाकी अंबिया को नबुव्वत मिली। अल्लाह ताला ने जिस तरह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबुव्वत ज़ाती अता फरमाई, इसी तरह कई एक फ़र्क जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाकी आम इंसानियत के अंदर है। हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ पैगंबर मौत आप पर भी आएगी, मौत आम लोगों पर भी आएगी। अगर आम उम्मती और पैगंबर की मौत में फ़र्क ना होता, हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते इन्नका व इन्नहुम मय्यितून, ऐ पैगंबर आप पर और इंसानियत पर मौत आएगी। लेकिन अजीब बात यह है, हज़रत फरमाते हैं लफ्ज़ मय्यत उम्मती के लिए अलग जिक्र किया गया, लफ्ज़ मय्यत नबी के लिए अलग जिक्र किया गया। कुरान करीम के अंदर कोई हरफ भी ज़ायद नहीं है। जब अल्लाह ने लफ्ज़ मय्यत नबी के लिए जिक्र किया, अलग जिक्र किया, उम्मती के लिए जिक्र किया, अलग जिक्र किया, ये बात समझाने के लिए मौत नबी की हो तो माना और होता है, मौत नबी की हो तो माना और होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद दिया, बाकी इंसानियत को वजूद दिया। एक वजूद नबी का है, एक वजूद उम्मती का है, लेकिन नबी और उम्मती के वजूद के अंदर फर्क है। अल्लाह ने वजूद नबी को बनाया तो मट्टी वो ली जो कि जन्नत वाली थी, अल्लाह ने वजूद उम्मती को बनाया तो मट्टी वो ली जो कि जमीन वाली थी। अल्लाह ने वजूद नबीयुल अंबिया को बनाया तो मट्टी वो ली जो कि जन्नतुल फिरदौस वाली थी। यही वजह है, आम उम्मती भी काम करता है, नबी भी काम करता है। उम्मती काम करे पसीना तब भी आता है, नबी काम करे पसीना तब भी आता है, लेकिन दोनों के अंदर फर्क यह है, उम्मती काम करे पसीना आए तो पसीने से बदबू आती है, उम्मती नबी काम करे पसीना आए तो उस पसीने से खुशबू आती है। उसकी वजह यह है, नबी का वजूद ये जन्नती मिट्टी से बना, उम्मती का वजूद जमीनी मिट्टी से बना। ये फर्क है दोनों में। ये तुम्हें किसने कह दिया ये नबी को अपने जैसा समझते हैं? कुल इन्नमा अना बशरुन, ये मतलब नहीं है कि नबी को अपने जैसा समझते हैं। मेरा ये उन्वान नहीं, मगर मैं आपको बताता कि नबी और उम्मती के अंदर फर्क क्या है। चलो एक फर्क मैं मजीद वजाहत करता चलूं। बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल ये था, फजर की सुनते पड़ी, आराम फरमाया, उसके बाद जाकर फर्जों की जमात करवाया करते थे। हजूर ने सुनते पड़ी, आराम फरमाया और उठकर नमाज के लिए चले गए। तो मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आपने सुनते पड़ी हैं, अभी आप जमात के लिए जा रहे हैं, आपने वुजू तो नहीं फरमाया, आप तो सो गए थे। और सोने की हालत में वुजू टूट जाया करता है, सोने की हालत में वुजू टूट जाता है, आप सो गए तो वुजू नहीं किया, उठकर आपने नमाज जमात के लिए तशरीफ ले गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आयशा तनामु ऐनाया वला यनामु क़ल्बी, एक नींद उम्मती की है, एक नींद नबी की है। नबी और उम्मती की नींद में फर्क है। नींद उम्मती पर आए तो नींद आंख पर भी आती है, नींद दिल पर भी आती है, लेकिन नींद नबी पर आए, नबी की आंख पर नींद आती है, नबी का दिल बेदार रहता है। इसी बेदारी की वजह है उम्मती सो जाए तो वुजू टूट जाता है, नबी सो जाए तो वुजू नहीं टूटता। ये फर्क है, ये फर्क है दोनों में। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद दिया तो मट्टी कौन सी? जन्नतुल फिरदौस वाली। मट्टी कौन सी? जन्नतुल फिरदौस वाली। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए हुजूर को दुनिया में मबऊस फरमाया। अल्लाह ताला खालिक़े कायनात हैं, हुजूर को दुनिया में भेजा, फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि जिन और इंसान ये दो मखलूक़ें वो हैं जिनको मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत का माना होता है अहकाम खुदाबंदी को बजा लाना। अहकाम खुदाबंदी किस तरह बजाए लाए जाएंगे? बंदा किसी की बात को मानता है, किसी को देख कर किसी की बात को मानता है, किसी को सुनकर किसी की बात को मानता है, महसूस करके। मैं एक बंदे को इशारा करता हूँ, इसका मतलब है बैठ जा, उसने मेरी बात को, मैं उसको कहता नहीं बैठा, लेकिन इशारा किया है, वो मेरे इशारे को समझा। मालूम ये हुआ किसी की बात को माना जाता है देखकर। बंदा किसी को कहता है बैठ जा, वो बंदा बैठ जाता है। मालूम ये हुआ किसी की बात पर अमल किया जाता है, सुनकर किसी की बात को अमल किया जाता है, महसूस करके। आप हजरात जानते हैं आजकल जो माजूरीन के स्कूल बने हैं, अब माजूर वो हैं जो आंख से देख भी नहीं सकते, कानों से सुन भी
नहीं सकते। उनको जो किताब दी गई उनके अंदर वो उंगली रखते हैं, उस उंगली के नीचे जो हरूफ हैं वो खास अंदाज से उभरे हुए होते हैं। वो जब हरफों पर उंगली फेरते हैं तो उनको बात समझ आ जाया करती है कि नीचे क्या लिखा है। मालूम ये हुआ किसी की बात पर अमल करने के लिए जरूरी है बंदा किसी की बात को सुने, किसी की बात पर अमल करने के लिए जरूरी है बंदा किसी की जात को देखे, बंदा किसी की बात पर अमल करे, तो उसके लिए जरूरी है कि किसी को छुए और उसको महसूस करे। अब अल्लाह ताला की इबादत करनी है। अल्लाह वो जात है जिसको हम देख भी नहीं सकते, अल्लाह वो जात है जिसको हम सुन भी नहीं सकते, अल्लाह वो जात है जिसको हम छू भी नहीं सकते। अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें तो अमल करें कैसे? मैं इसको यूं मजीद समझाता हूं। अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वजूद दुनिया में भेजा, ये अल्लाह ताला उससे पहले ऐलान फरमाया, लो अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार देते वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। तो क्या वजह है? अगर उस कुरान को पहाड़ पर उतारा जाता तो रेजा रेजा आज बच्चा बच्चा उठाए फिरता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ इतना मजबूत है, वो कुरान को उठाने का मुतहम्मल नहीं। एक बच्चे ने कुरान को उठा लिया, ये क्यों उठाया है? उसका जवाब दिया। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला 40 साल दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह इस उक़दे को हल फरमाया देखें एक रोशनी मिसाल से उन्होंने बात समझाई। फरमाया देखें एक रोशनी सूरज की है, एक रोशनी चांद की है। सूरज की रोशनी जलाली है, चांद की रोशनी जमाली है। सूरज की रोशनी के सामने इंसान ठहर नहीं सकता, चांद की रोशनी के सामने इंसान लुत्फ महसूस करता है। चांद की रोशनी जलाली है, चांद की रोशनी जमाली, सूरज की रोशनी जलाली है लेकिन रोशनी अपनी है। चांद की रोशनी जमाली है लेकिन चांद अपनी रोशनी में सूरज का मोहताज है। चांद की रोशनी अपनी नहीं, लेकिन जब सूरज की रोशनी चांद के जमाली जिस्म से गुजरी है, उस जिस्म को उस रोशनी को महसूस करने में इंसान का जिस्म लुत्फ महसूस करता है। यही वजह है अल्लाह ताला ने कुरान करीम को अगर बराए रास्त पहाड़ पर उतारा होता तो नतीजा वही निकलता। लो अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। अगर कुरान करीम को बराए रास्त पहाड़ पर उतारा जाता, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी जलाली कलाम को पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाली सीने पर उतारा। उस जमाली सीने की बरकत ये है आज उम्मत मुस्लिमा का बच्चा बच्चा कुरान को उठाई फिरता है। उसकी वजह यह है हुजूर अल्लाह ताला का कलाम जलाली था, हुजूर का सीना ये जमाली था। जब जलाली कलाम जमाली सीने में आया है तो उसका फायदा यह हुआ उम्मत का हर बच्चा इसको उठाने वाला बना। ये उसकी वजह है, ये उसकी वजह है। अल्लाह ताला ने बराए रास्त कुरान करीम उम्मत के हवाले नहीं किया, एक वास्ता बनाया, दरमियान में वसीला बनाया। वसीले की वजह यह है अल्लाह ताला बराए रास्त भी तो उतार सकते थे, अल्लाह ताला बराए रास्त भी सिर्फ रिश्तों को देते कि ये लोगों को बता दो, पढ़कर सुना दो। नहीं, अल्लाह ताला ने एक वसीला बनाया, दरमियान में एक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात को भेजा ये बात बताने के लिए। कलाम में इलाही जलाली है, हुजूर का सीना जमाली है। जलाली कलाम जमाली सीने से गुजरे तो हर बंदा सुनता है, हर बंदा पढ़ता है, फर्क नहीं। इसी तरह मैं एक बात मजीद अर्ज करता चलूं। अल्लाह ताला ने हर दौर और हर जमाने में इंसानियत की रहनुमाई के लिए जब अंबिया को भेजा, अंबिया की तादाद कितनी? कमोबेश 1.25 लाख। अकवाल 3 अकवाल उम्मत के अंदर मशहूर हैं, उनमें से एक जो इन तीनों में से मशहूर 1.25 लाख हजरात अंबिया की तादाद 1.25 लाख। 1,24,000 कमोबेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए। याद रखें नबी दुनिया में नुमाइंदा खुदा होता है, सहाबी दुनिया में नुमाइंदा मुस्तफ़ा होता है। नबी ने नुमाइंदगी खुदा की करनी है, सहाबी ने नुमाइंदगी मुस्तफ़ा की करनी है। अल्लाह ने हमारे नबी का एजाज, हमारे नबी का इकराम ये किया। अल्लाह फरमाते हैं जितने नुमाइंदे मेरे हैं इतने नुमाइंदे तेरे हैं। 1.25 लाख अंबिया ये नुमाइंदा खुदा हैं, 1.25 लाख सहाबा ये नुमाइंदा मुस्तफ़ा है। ये अल्लाह ने हमारे पैगंबर को एजाज दिया। हमारे पैगंबर की शान ये है जितने नुमाइंदे खुदा के हैं उतने नुमाइंदे मुस्तफ़ा के हैं। अल्लाह ताला फरमाते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ए ईमान वालो अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो पहला जरिया अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। अल्लाह की इताअत कैसे की जाएगी? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। रसूल की इताअत में खुदा की इताअत है। ये जब रसूल की इताअत की जाती है मतलब यह है कि खुदा की इताअत है। रसूल की इताअत कैसे करेंगे? रसूल की इताअत सहाबा बताएंगे। सहाबा को दरमियान से निकाल दिया जाए, रसूल की इताअत मिल ही नहीं सकती। सहाबा को दरमियान
दरमियान से निकाल दिया जाए, कुरान मिल ही नहीं सकता। सहाबा को दरमियान से निकाल दिया जाए, कुरान का माना मिल ही नहीं सकता। ये उम्मत के अंदर अजीब बातें पैदा हो गई। हमने तो कलमा रसूल का पढ़ा है, हम खुदा की तालीमात पर अमल करेंगे। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ने दो हाथ दिए हैं, एक हाथ खुदा के कलाम के लिए, एक हाथ हदीस मुस्तफा के लिए। ये अजीब उम्मत के अंदर तोड़ पैदा हो गया। मैं कहता हूँ सहाबा को छोड़ो, तुम ना रसूल खुदा की बात पर अमल कर सकते हो, ना खुद खुदा की बात पर अमल कर सकते हो। रसूल खुदा के कलीम अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा, फरमाया अतीउर रसूल, रसूल की इताअत करो। रसूल की इताअत कौन बताएगा? रसूल की इताअत कौन बताएगा? सहाबा बताएंगे। रसूल की इताअत कौन बताएगा? सहाबा बताएंगे। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये अल्लाह ताला की इताअत को बताने वाले, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ये हुजूर की जात। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। इसकी अमली तफसीर बनकर दुनिया को दिखा दिया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा जहां भी तशरीफ ले गए, ये नहीं कहा करते थे कूनू नबिय्यना, हमारे नबी की तरह हो जाओ। नहीं, आप रिवायात उठा कर देखें, आपने हजरत तबलीगी जमात वालों से भी सुना होगा, सहाबा इकराम जहां भी तशरीफ ले गए फरमाया कूनू मिसलना, कूनू मिसलना, हमारे जैसे हो जाओ। मालूम ये हुआ वो भी समझते हैं सहाबा मयार हुज्जत हैं। असहाबी कंदुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, ये वो लोग थे जिनका दुनिया के अंदर कोई नाम लेने को तैयार नहीं था। ये वो लोग थे जिनके ऊपर कोई हुक्मरानी करने को तैयार नहीं था। ये वो लोग थे जिनके ऊपर कोई बादशाहत करने को तैयार नहीं था। ये वो लोग थे जिनके ऊपर कोई सरदारी करने को तैयार नहीं था। अल्लाह ने अंबिया को भेजा, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर मेहनत की, फिर नतीजा क्या निकला? खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने उर्दू को मसीहा कर दिया? नाराए तकबीर, शाने सहाबा, नाराए तकबीर। वो लोग जिनके ऊपर हुक्मरानी करने को तैयार नहीं, नतीजा क्या निकला? पैगंबर फरमाते हैं सहाबी कन नुजूम, ये हिदायत के रहनुमा हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, ईमान में मेयार सहाबा, अमल में मेयार सहाबा। अगर सहाबा को दरमियान से निकाल दिया जाए, ना ईमान मिलता है, ना पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल मिलता है। अगर तुमने हुजूर का जैसा ईमान लेना हो, हुजूर कौन सी चीज लेकर आए थे? इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह ताला ने कामयाबी का एक मायार और पैमाना बता दिया। ईमान अगर सहाबा जैसा होगा, तुम्हारी कामयाबी मुकद्दर चूमेगी। अगर सहाबा के ईमान से हटकर ईमान लाओगे, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर नहीं बनेगी। अल्लाह ताला ने ईमान में भी फरमाया इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान में मेयार सहाबा वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम। ये अमल में मेयार सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ये वो लोग हैं जिनका इम्तिहान खुद अल्लाह ने लिया। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, ऐलान कर दिया लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, ऐलान कर दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, ऐलान कर दिया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ऐलान कर दिया उलाइका हिज़्बुल्लाह। ऐ सहाबा, आपके आज के बाद मैं आपसे राजी, आपसे कभी नाराज नहीं होगा। ये अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर सहाबा इकराम को अपनी रजा का और अपनी रजामंदी का सर्टिफिकेट दुनिया के अंदर जारी फरमाया। अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा। एक वक्त था अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, सहाबा इकराम एक वक्त था दुनिया के अंदर दुनिया से चले गए। मैं एक बात अर्ज किया करता हूँ, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, नबुव्वत खत्म। हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, सहाबियत खत्म। हुजूर दुनिया में आए, क्या माना? कोई नबी नहीं आएगा। हुजूर दुनिया तक तशरीफ ले गए, क्या माना? अब क़यामत तो आ सकती है, कोई सहाबी पैदा नहीं हो सकता। हुजूर के आने पर नबुव्वत खत्म, तो हुजूर के जाने पर सहाबियत खत्म। अल्लाह ने हुजूर पर नबुव्वत का दायरा खत्म फरमाया, तो अल्लाह ताला ने हुजूर के सहाबा पर सहाबियत के दरवाजे को खत्म फरमा दिया। अब हिदायत के मीनार सहाबा हैं, रोशन मीनार सहाबा हैं। उलाइका हिज़्बुल्लाह, मिस्दाक सहाबा हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम, मिस्दाक सहाबा है। अमल को देखना हो, मेयार सहाबा है। ईमान को देखना हो, मेयार सहाबा है। अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से वमा यंतिक़ु
यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह ऐलान फरमाते हैं ये नबी वो है जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये वही बोलता है जो इसकी तरफ वही की जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं असहाबी कन नुजूम फबिअय्यिहिम मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा ये सितारों की मानद है, किसी एक की पैरवी करे कोई हिदायत पा जाओगे। हुजूर फरमाते हैं अलैकुम बिसुन्नती, जिस तरह तुम पर मेरी उस सुन्नत पर अमल करना वाजिब है, व अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, इसी तरह तुम पर मेरे सहाबा मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल करना भी वाजिब है। इसी तरह पैगंबर की सुन्नत वाजिब तो हुजूर के सहाबा की सुन्नत पर अमल भी वाजिब। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ये उम्मत के लिए हिदायत है, उम्मत के लिए रहनुमा है, उम्मत के लिए पेशवा है। अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब सहाबियत के दरवाजे को बंद फरमाया, अब दीन के अंदर कोई मसला पेश आएगा तो दरवाजा सहाबा का खुला है, कोई मसला पेश आ जाए सहाबा के दरवाजे पर जाया जाएगा। अजीब बात यह है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा राशिद है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 20 रकअत तरावी पूरा महीना जमात के साथ पूरा कुरान ये हजरत उमर ने जारी करवाया। आज लोग खड़े हो गए कि नहीं जी ये 20 रकअत तरावी तो हजरत उमर ने शुरू की थी, हमने तो कलमा नबी का पढ़ा, हमने कलमा उमर का नहीं पढ़ा। मेरा सवाल ये है आप पूरा महीना तरावी पढ़ते हैं, 8 रकअत पढ़ते होंगे, पूरा महीना तरावी हुजूर से साबित नहीं। आप पूरा कुरान पढ़ते हैं, तरावी के अंदर पूरा कुरान हुजूर से साबित नहीं, ना पूरा महीना तरावी साबित है, ना पूरा कुरान साबित है, और ना पूरी जमात पूरा महीना जमात साबित है। आप हुजूर से जमात साबित करें, आप हुजूर से पूरा कुरान साबित करें, आप हुजूर से पूरा महीना तरावी साबित करें। ना हुजूर से कुरान साबित है, ना पूरा महीना तरावी साबित है, ना हुजूर से बकायदा जमात साबित है। ये हजरत उमर ने शुरू करवाए थे। जब हम हजरत उमर की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं हमने तो कलमा नबी का पढ़ा है, हमने कलमा उमर का नहीं पढ़ा। एक बंदा अपनी बीवी को तलाक देता है, हजरत उमर फरमाते कोई बंदा अपनी बीवी को तलाक दे दे तो 3 तलाकें 3 होती हैं। सहाबी ने अमल करके उम्मत को बता दिया, कहता है नहीं हमने तो कलमा नबी का पढ़ा है, उमर का नहीं पढ़ा। हालांकि सुनन दारक़ुतनी में रिवायत मौजूद है हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बीवी हजरत आयशा खसामिया, ये खसामिया कबीले से थी, उनको तलाक दी। तलाक के बाद बीवी ने जो बीवी पहले थी उन्हें कहा कि मुझे बहुत अफसोस है आपने मुझे तलाक दी है। तो हजरत हसन फरमाने लगे कि मैंने अपने वालिद से या अपने नाना से, दोनों किस्म की रिवायात है, या मुझे कोई शुबा है हजरत अपने वालिद से या अपने नाना से ये बात न सुनी होती कि कोई बंदा अपनी बीवी को 3 तलाक दे तो वो 3 होती हैं, तो मैं रुजू कर लेता। मालूम ये हुआ कोई बंदा अपनी बीवी को 3 तलाक दे तो वो 3 शुमार होती हैं। ये रिवाज सुनन दारक़ुतनी में हजरत हसन ने अमल करके दिखाया है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा ने दीन के ऊपर अमल करके दिखाया। वो मसाइल जो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजहारन यानी बिल्कुल जाहिरी तौर पर साबित नहीं थे, सहाबा किराम ने उन पर अमल करके दिखाया। और जिस तरह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल वाजिब है, इसी तरह हुजूर के सहाबा किराम की सुन्नत पर भी अमल वाजिब है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, शान अहले बैत, नाराए तकबीर। मैं बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो मोजज़ात दिए उनमें से एक मोजज़ा कुरान करीम की सूरत में, पहले अंबिया में और हुजूर के मोजज़ात के अंदर फ़र्क। पहले नबी दुनिया से गए, मोजज़ा दुनिया से चला गया, मोजज़ा ख़त्म हो गया। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, अल्लाह ने मोजज़ात दिए। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोजज़ा या कुरान करीम की सूरत में दिया गया। हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, मोजज़ा आज भी बाकी है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान करीम ने ऐलान कर दिया इस जिक्र को उतारा हमने है, हिफाजत हमारे ज़िम्मे, उतारा हमने है, हिफाजत हमारे ज़िम्मे है। इसी तरह क़यामत की सुबह तक कुरान करीम की हिफाजत होती रहेगी। मिशकात शरीफ में रवायत मौजूद है कोई बंदा कुरान करीम को नाजरा पढ़े उसका नतीजा ये होता है अल्लाह क़यामत के दिन उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाएंगे ज़ौउहु कज़ौइश शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया लौ कानत फ़ीकुम। उस सूरज की रोशनी, ये आसमानी सूरज की उस ताज की रोशनी इस आसमानी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी जो तुम्हारे घरों में मौजूद है। अल्लाह ताला के पैगंबर ने ये ऐलान फरमा दिया एक ये बंदा वो है जिसने कुरान करीम को नाजरा पढ़ा। ये नाजरा पढ़ने का एजाज़ ये है अल्लाह वालिदैन को ताज पहनाएंगे। एक बंदे ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, उसके हलाल को हलाल समझा, उसके हराम को हराम समझा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएंगे इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिल फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रउहा। आज कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, जहाँ तेरी वन्नास होगी वहाँ पर तेरा आखिरी मकाम होगा। ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम के हाफिज़ को मकाम दिया है। थोड़ी सी मशक्क़त ज़रूर है लेकिन
ये अपने औलाद को कुरान करीम का हाफिज बनाएं। अल्लाह ताला ने इंसानियत की रहनुमाई कुरान करीम के अंदर लिखी है। हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन, हिदायत के लिए रहनुमा है, हिदायत के लिए पेशवा है। रिवायात में आता है, आखिरी रिवायत पेश करके इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदा कुरान करीम को हिफ्ज़ करता है, क़यामत के दिन उसका एजाज़ ये होगा, अल्लाह ताला उसके ख़ानदान के, उसके घर वालों के, उसकी बरादरी के, उसके टब्बर और ख़ानदान के लोगों में से 10 लोगों को उसकी सिफारिश के ऊपर जन्नत में लेकर जाएंगे। और ये 10 लोग वो होंगे, कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन्नार, ये 10 के 10 वो होंगे जिन पर अपने करतूतों की वजह से, जिन पर अपने गुनाहों की वजह से, जिन पर अपनी नाफरमानियों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। ये एक हाफ़िज़ कुरान अपनी सिफारिश की वजह से उन 10 जहन्नमियों को जन्नत में लेकर जाएगा। ये कम से कम है, ये कम से कम है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह जिसको चाहे जो अता फरमाए। ये कम से कम ये है कि वो 10 जो है अपने ख़ानदान के लोगों को दुनिया में अपने गुनाहों की वजह से जो जहन्नम का ईंधन बन चुके थे जन्नत में लेकर जाएगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि अपनी औलादों को कुरान करीम का हाफिज़ बनाएं। ये दुनिया के अंदर भी आपके लिए ज़रिए खैर बनेंगे और आखिरत के अंदर भी ज़रिए खैर बनेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। कब्रस्तान का माना, आप नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, तिलावत करते नहीं। अब जब तिलावत नहीं करेंगे तो आपका घर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कब्रस्तान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रस्तान न बनाओ। मतलब ये है अपनी औलादों को हाफ़िज़ कुरान बनाओ, अपने अंदर तिलावत की आदत पैदा करें। जब कुरान करीम की तिलावत घरों में होगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत की जाती है वो घर ज़मीन आसमान वालों के लिए ऐसे चमकता है जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान पर तारे चमकते हैं। ये एजाज़ है कुरान करीम का। और जो कुरान करीम के साथ अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो ये कुरान करीम वो किताब है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाते हैं, बहुत सारे लोगों को गुमराह करते हैं। इसने अब इसको अपने सामने रखा, इसकी हिदायत पर अमल किया, ज़िंदगी इसको सामने रख कर गुजार दी, अल्लाह ताला इसकी वजह से उसको जन्नत के अंदर आला मकाम अता फरमाएंगे। इसने कुरान करीम को पसे पुष्ट डाल दिया, हलाल को हलाल नहीं समझा, हराम को हराम नहीं समझा, अपनी मनमानी करता रहा, कुरान करीम के अहकामात पर अमल नहीं किया, तो ये कुरान करीम कल क़यामत के दिन इसको जहन्नम के अंदर फेंकने का ज़रिया बनेगा। तो कुरान करीम की जो हिफ़्ज़ है या नादरा है, मतलब बात करने का ये है कि इसकी तिलावत का अहतमाम फरमाएं। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहाँ सुना गया अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।